बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुशामदीद। कुरुल्लुश उस्मान सीज़न 3 देखने वाले तमाम नाज़रीन कराम, इस सीज़न के आगाज़ से ही पादरी ग्रेगोर का तमाम मामला देख रहे हैं कि किस तरह पादरी ग्रेगोर बाज़ंतीनी शहनशाह की कैद से फरार होने के बाद अपने एक रिश्तेदार रोगतोस लास्कारिस के पास पनाह हासिल करने की कोशिश में उस्मान बे के हाथों में आ जाता है। पादरी ग्रेगोर और बाज़ंतीनी शहनशाह के दरमियान इस कशीदगी की क्या तारीखी वजह है, इसकी तमाम तफसील मैं रोगतोस लास्कारिस की तारीख से मुतल्लिक बनाई गई इस वीडियो में आप लोगों के सामने पेश कर चुकी हूँ। और कुरुल्लुश उस्मान में अब यह सूरत हाल चल रही है कि पादरी ने अपने बाजू में कुछ छुपा रखा था जो कि इनके नज़दीक नहायत कीमती चीज़ है। और जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स और नाजरीन जानते हैं कि मेरी दिलचस्पी तारीख़ी हक़ाइक़ में ज़्यादा होती है, तो मैंने सोचा कि इस बारे में मालूम किया जाए कि ये चीज़ इब्न अरबी के संदूक, मुक़द्दस अमानतों और ख्वाजा अहमद यस्वी के तबरुकात की तरह कोई तारीख़ी अहमियत भी रखती है या फिर ड्रामे में सस्पेंस बढ़ाने के लिए इसका इजाफा किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, जब मैंने इस बारे में सर्च किया तो मालूम हुआ कि वाकई इस चीज़ की ईसाई दुनिया में वैसी ही अहमियत है जैसी हमारे यहाँ हजर अस्वद या मकाम इब्राहिम की है। ईसाई इसकी नहायत ताज़ीम करते हैं और इसके खातिर लड़ने मरने पर भी तैयार हो जाते थे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो चीज़ है क्या है और इसके पीछे कौन सी हैरत अंगेज़ तारीख है। तो नाज़रीन इकराम, इसी सिलसिले में इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका के अलावा चंद दूसरे सोर्सेज को खंगालने के बाद जो मालूमात मुझे हासिल हुई हैं, इनके मुताबिक ये एक कील है जो कि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर सूली चढ़ाया गया था तो इनके जिस्म में गाड़ी गई थी। मैं यहाँ अपने नाजरीन के सामने वाज़ेह कर दूँ कि इस अकीदे का मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं यहाँ जो बयान करूँगी वो ईसाइयत की तारीख़ के एतबार से बयान करूँगी। तो ईसाइयों की तारीख़ के एतबार से तो ये उन 4 कीलों में से एक कील है। तो सवाल ये है कि ये कील यहाँ तक कैसे पहुँची। तो इस हवाले से इनकी तारीख़ में ये दर्ज है कि ये कील पहली बार रोमन शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल को उनकी वालदा सेंट हेलेना ने दी थी, जिन्हें वो असली सलीब मिली थी। और ईसाई रवायात के मुताबिक सलीब पर जो 4 कीलें गाड़ी गई थी, इनमें से एक कील हेलेना ने समंदर में आने वाले तूफान को पुरस्कून करने के लिए समुंदर में डाल दी थी। दूसरी कील पिघलाकर शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन के उस हेलमेट में लगाया गया था जो वो जंगों के मौके पर अपने सर पर पहना करता था। यहाँ मैं आप लोगों के सामने ये बात वाज़ेह करना चाहूँगी कि रूमी शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन वो पहला रूमी हुक्मरान था जिसने सरकारी तौर पर इस्लाम कबूल किया था और उसके ईसाइयत कबूल करने के बाद रूमी सल्तनत का सरकारी मजहब ईसाइयत करार पाया था। तो नाजरीन इकराम, उस सलीब की तीसरी कील शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन के मुजस्मे में लगाई गई, जबकि चौथी कील को पिघलाकर इसका एक टुकड़ा कॉन्स्टेंटाइन के घोड़े की नाल में लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद आप लोग ये जानकर हैरान होंगे और शायद हंसे भी कि उस दौर में 30 यूरोपीय ममालिक में ऐसी कई कीलें मौजूद थीं जिनके बारे में ये दावा किया जाता था कि वो असल सलीब की कीलें हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, उन 4 कीलों में से एक कील आज भी इस दुनिया में मौजूद है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये उन्हीं 4 कीलों में से एक कील है जिसके ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी, नाउज़ बिल्लाह। तो चलिए अब इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कील आजकल कहाँ है और ये कैसे सफ़र करते करते वहाँ तक पहुँची। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में ईसाइयों में मुख्तलिफ रवायतें मौजूद हैं और इस बारे में इनके अपने तारीख़ दानों का भी इख्तलाफ है। लेकिन जो सबसे मजबूत रवायत बयान की जाती है वो ये है कि जर्मनी की लंबार्ड सल्तनत के एक हुक्मरान ने थियोडेलिना नामी एक शहजादी से जब शादी की तो उसे कुछ मजहबी तोहफे शादी के मौके पर मिले। और वो मजहबी तोहफे मिलने की वजह ये थी कि थियोडेलिना ने बाकायदा तौर पर ईसाइयत कबूल की थी और ईसाइयत के फ़रोग़ के लिए काफ़ी काम भी किए। इन तोहफों में से एक तोहफा ये कील भी थी जो शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन को अपनी वालदा हेलेना से मिली थी। इस कील से बाद में एक ताज बनाया गया जिसे लंबार्ड का लोहे का ताज कहा जाता है और इस ताज में इस कील को पिघलाकर एक गोल रिंग की सूरत में ताज के अंदरूनी जानिब लगाया गया है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के मुताबिक ये ताज 12वीं सदी के बाद तैयार किया गया था, जबकि आज ये ताज इटली के शहर मिलान में मोन्जा के कलीसा में मौजूद है। और इस ताज को 14वीं सदी तक इटली के बादशाहों की ताजपोशी की रस्म के मौके पर इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं एक और बात की वजाहत देना ज़रूरी ख्याल करती हूँ और वो ये है कि अभी तक कुरुल्लुश उस्मान में इस कील नुमा चीज़ को वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाया गया
कि आया ये लोहे की कोई कील है या लकड़ी का टुकड़ा। अगर तो ये लोहे की कील है तो इसकी तारीख वही है जो मैंने आप लोगों के सामने अभी बयान की है, और अगर ये लकड़ी का टुकड़ा है तो ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक जिस सलीब पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी, ये उसी सलीब का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा है जो पादरी ग्रेगोर के पास है, और ये टुकड़ा बाज़ंतीनी शहंशाह एंड्रोनिकोस भी हासिल करना चाहता है, जबकि रोगातोस और कोसे मिहाल भी इसी टुकड़े के हसूल के लिए पादरी को पकड़कर अपने पास लाना चाहते हैं। जबकि अगर आया निकोला की बात की जाए तो हम इसे सीजन 2 से ही एक ऐसे बाज़ंतीनी तकफूर के रूप में देख रहे हैं जो लादीन है और ईसाइयत समेत किसी भी मजहब को नहीं मानता, बल्कि इसके नज़दीक ताकत, कुव्वत और इक़्तिदार ही असल मजहब है। इसलिए आया निकोला को पादरी वाले मामले में कोई खास दिलचस्पी लेता नहीं दिखाया गया, जबकि कोसे मिहाल का दूसरा मकसद पादरी को पकड़कर शहंशाह की नज़रों में अपना मकाम बनाना है। तो नाज़रीन इकराम, ये चीज़ चाहे लोहे की कील हो या फिर लकड़ी का टुकड़ा, इनमें से दोनों चीज़ें ईसाइयों के यहाँ खास अहमियत और एक नहायत अहम वजूद रखती हैं। और ऐसा नहीं है कि महमद बोज़दैक ने बिला वजह ही इस चीज़ को ड्रामे में शामिल कर दिया है, बल्कि ये भी इब्न अरबी के संदूक, ख्वाजा अहमद यस्वी की तलवार और मुकद्दस अमानतों की तरह एक तारीखी अहमियत रखती है। लेकिन यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि तारीखी तौर पर ऐसे कोई हकायक दस्तयाब नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ उस्मान गाजी के हाथ लगी हो या फिर उस्मानियों के दौर में उस्मानियों की बाज़ंतीनियों से उनकी किसी भी मजहबी अहमियत रखने वाली किसी चीज़ पर आपस में चपकलिश हुई हो। इस लोहे की कील या सलीब के टुकड़े का तारीख में तो तस्करा मिलता है, लेकिन कुरुलिश उस्मान की कहानी में इसे शामिल करने का मकसद ये है कि नाजरीन की तारीखी मालूमात में इजाफे के साथ साथ उनके तजस्सुस को उभारा जाए। और चूँकि ये एक तारीखी ड्रामा है तो इसलिए इसमें दिखाए जाने वाले ये राज भी तारीखी होते हैं। और जिस तरह कुरुलिश उस्मान के सीज़न 1 में ख्वाजा अहमद यस्वी के तबरुकात दिखाए गए थे, जिन्हें हासिल करने के लिए बाज़ंतीनी सल्तनत हर तरह की कोशिश करती दिखाई दी, तो ख्वाजा अहमद यस्वी के इन तबरुकात का सल्तनत उस्मानिया से ताल्लुक़ मौजूद है और शेख हैदर अली के ज़रिए इन तबरुकात से एक बिलवास्ता ताल्लुक़ भी बन जाता है, क्योंकि ख्वाजा अहमद यस्वी शेख हैदर अली के उस्ताद थे। और इसी तरह सीज़न 2 में आप लोगों ने बामसी की गार देखी, जिसमें मौजूद किताबें सल्जुकी सल्तनत की सदियों की मेहनत के बाद जमा किए गए वो कीमती राज थे जो बाद में सल्तनत उस्मानिया के काम आए। लेकिन इसके बरक्स अब की बार सीजन 3 में पादरी ग्रेगोर के पास मौजूद इस चीज का सल्तनत उस्मानिया से बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और साफ अल्फाज में समझ लीजिए कि आप इसे फिक्शन कह सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।